हेलो बच्चों। तो आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 10 देखने वाले हैं, लाइट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले सवाल आता है व्हाट इज लाइट, और लाइट क्या है, ये क्या करती है, कैसे बिहेव करती है। तो लाइट एक एनर्जी है, जैसे साउंड एक एनर्जी है, हीट एक एनर्जी है, वैसे ही लाइट एक प्रकार का एनर्जी है। क्या करता है, तो देखिए किसी भी चीज़ को जब हम डिफाइन करते हैं तो उसके कई तरीके हो सकते हैं डिफाइन करने के। उसके बारे में हम बताते हैं कि वो क्या करता है, किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करता है। ठीक है, तो वैसे ही लाइट का डिफिनीशन है कि एक एनर्जी है। तो एनर्जी तो बहुत सारे हैं, हीट भी एनर्जी है। तो लाइट एक एनर्जी है और ये हमें देखने में मदद करती है ना। और भी कई सारे चीज़ें हैं, बट अभी इस लेवल के लिए यही डिफिनीशन ठीक है। क्लास 10th के बच्चों के लिए इतना तक ठीक है, व्हाट इज़ लाइट। आगे आप एडवांस में जाओगे तो ये बोलना इनफ नहीं होगा कि इट हेल्प्स अस टू सी, थोड़ा और एक्स्ट्रा बताना पड़ेगा, कुछ और चीज़ें जानोगे। ठीक है, बट इस लेवल तक के लिए अभी ठीक है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच enables अस टू सी। ओके, एक एनर्जी है। अब आगे बात करते हैं कि लाइट को जब हम अपने रियल लाइफ में देखते हैं तो वो कैसा दिखता है। क्या आपने कभी लाइट को देखा है, लाइट को चलता हुआ देखा है? जैसे मेरे चेहरे पे लाइट आ रही है, कैसे आ रही है, कुछ दिख रहा है चलता हुआ? कोई पार्टिकल, कुछ कुछ भी नहीं दिख रहा है, बस एक लाइट है। ठीक है, तो लाइट को कैसे हम अपने किताब में दिखाएं जब हमें रियल लाइफ में खुद नहीं लाइट दिखता है, तो अपने किताब में, अपने कॉपी में लाइट को कैसे दिखाएं? कुछ तो करना पड़ेगा ना। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर दो बच्चे खड़े हैं, तो यहाँ पे ये इस बच्चे के पास टॉर्च है, टॉर्च जलाएगा तो ये बच्चा को, ये लड़का इसे देख पाएगा। ये ए है, ये बी है, तो ए बी को देख पाएगा। टॉर्च जलाएगा तो ए बी को देख पाएगा। अब हम इस डायग्राम में क्या करें, कैसे दिखाएं जिससे हमें ये पता चले कि ये ए टॉर्च जलाए हुए है। क्या करें? तो हम लोग एक इस तरीके से डायग्राम बनाते हैं, ऐसा है ना, और उसे येलो कलर कर देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग लाइट दिखाते हैं, बट हमें ऐसा डायग्राम इस तरीके से नहीं दिखाना है लाइट को। ये पिक्चर तक ही ठीक है, बट जब हम स्टडी करेंगे तो वहां पे लाइट को एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, एक अलग तरीके से दिखाएंगे, ना कि इतना बड़ा ऐसा ऐसा रंग देंगे। मान लो एक एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाइट को हमें दिखाना है कि यहाँ से यहाँ लाइट जा रही है, तो ऐसे नहीं दिखाएंगे। ऐसे तो कैसे दिखाएंगे? तो यहाँ पे हमें ज्योमेट्री हेल्प करती है। ज्योमेट्री में आप पढ़े होंगे रे, लाइन, लाइन सेगमेंट, ये सब चीजें पढ़े हैं, है ना। तो उसमें से रे की हम बात करते हैं। रे का क्या गुण होता है, लाइन का क्या होता है? लाइन दोनों तरफ बढ़ता है, लाइन सेगमेंट कहीं नहीं बढ़ता है, दो एंड पॉइंट होते हैं। उसमें से एक और है थर्ड, रे। रे जो है एक एंड पॉइंट होता है और एक डायरेक्शन में बढ़ता है। रे की यही गुण है ना। लाइट का भी वैसा ही गुण है, यहां से स्टार्ट होता है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से पीछे नहीं जाएगा और आगे बढ़ता जाएगा।
जैसे रे करता है ऐसे किसी एक डायरेक्शन में, तो लाइट भी ऐसे ही आगे बढ़ती है। तो लाइट जब भी हम आगे की न्यूमेरिकल वगैरह या डायग्राम में हम लाइट को शो करेंगे तो इतना बड़ा करेंगे, इतना बड़ा नहीं करेंगे, रे की मदद लेंगे। ओके, सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट अ लाइट of their path of light. Okay, सो और इसी को हम लोग रे ऑफ लाइट कहते हैं। तो रे ऑफ लाइट क्या हुआ? इट इज अ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाथ ऑफ लाइट या ज्योमेट्रिकल मॉडल ऑफ पाथ ऑफ लाइट। लाइट के पाथ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम रे की मदद लेते हैं। रे क्या है? एक ज्योमेट्रिक चीज है ना? ज्योमेट्री ही ना है, रे लाइन एंगल ये सब ज्योमेट्री है ही है। तो इट इज अ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाथ ऑफ लाइट। बात समझ में आई? लाइट एक एनर्जी है, इट इज light is an energy which help us to see और दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट लाइट, है ना? अगर कोई टॉर्च है, उसे लाइट इस तरीके से निकल रही है तो हम इसे इस तरीके से कहेंगे, ठीक है? इतने सबको ऐसे करेंगे कि लाइट ये जा रही है। टॉर्च की लाइट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइट ऑफ टॉर्च, ठीक है? टॉर्च लाइट। ओके, हमें कोई भी चीज जब पढ़ना है तो उसके सभी जो अस्त्र शस्त्र हैं, जो भी चीजें आसपास हैं उसके, वो सब समझ लेना जरूरी है। तब हम आगे चलकर लाइट से रिलेटेड फिनोमिना को समझेंगे। जैसे अभी हमने दो बात कहा कि लाइट है क्या, क्या करता है, उसके पाथ को कैसे दिखाना होता है, उसके पाथ को कैसे दिखाना होता है। ओके, तो अब अगले टॉपिक में बढ़ते हैं। एक पॉइंट हम यहाँ लिखे थे, विच हेल्प अस टू सी, हमें देखने में मदद करता है। कैसे? क्या होता है लाइट और हमारे आंखों के बीच? क्या फिनोमिना होता है, क्या प्रोसेस होते हैं, पहले क्या करता है लाइट, आंख पहले क्या करती है, ये सब मुझे समझना है। कैसे कैसे चीजों को हम देख पाते हैं, ये मार्कर को हम कैसे देख पा रहे हैं, लाइट और आंख मिलके क्या कर रहा है, दोनों मिलके, वो समझते हैं। ओके, तो अगला प्रश्न है हमारा, हाउ डू वी सी लाइट? सॉरी, हाउ डू वी सी आवर सराउंडिंग विद द हेल्प ऑफ लाइट?
कैसे हम देख पाते हैं किसी चीज को? ये छोटा प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत पुराना प्रॉब्लम है और बहुत लोग इस पे कमेंट किए हैं। बहुत पहले लोगों को ये मानना था कि लाइट पहले हमारे आंखों में इंटर करती है, लाइट फर्स्ट कम्स इनटू आवर आईज, और उसके बाद आंख से लाइट निकलती है, और जहां जहां हम चीजों को देखते हैं, जहां जहां अपना आंख हम देख लगाते हैं, वहां से मेरे आंख से लाइट उस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ओके, बट बाद में और भी कई सारे साइंटिस्ट आए और बताएं कि ऐसा नहीं है। क्या है सही बात? तो कोई ये ऑब्जेक्ट है, हमारे सराउंडिंग है, यहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट है, लाइट ऐसे आई, यहां से टकराने के बाद इधर आई, ठीक है? देख रहे हैं, सन से लाइट आ रही है ना? कैसे आती है? पूरा फैलते हुए आती है चारों तरफ, और हम चारों तरफ जा रही है लाइट, पर मुझे मतलब क्या है, बस इसकी बात कर रहे हैं ना, तो उतना चारों तरफ लाइट भेजने की क्या जरूरत है, चारों तरफ रे बनाने की क्या जरूरत है? जहां मेरा जरूरत है वहीं पे हम एक लाइन खींच दिए, एक रे बना दिए। ओके, तो ये रे बनाए हैं, इसका मतलब कि लाइट ऐसे इधर आ रही है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट पे टकराई, टकराने के बाद इधर आंख में आए, तब हम इन चीज को इससे देख पाते हैं। ये फिर आंख में अंदर आ जाने के बाद फिर रेटिना पे पड़ता है, फिर ब्रेन उसे डिटेक्ट करता है, समझता है, वो हम अगले चैप्टर में देखेंगे। इस तरीके से हम देख पाते हैं। विजिबल हो गया। ओके, आगे सवाल आता है, हाउ डू वी व्हाई डू वी एबल टू सी थ्रू ट्रांसपेरेंट ग्लास एंड नॉट थ्रू ओपेक? पहली बात, अगर हम इसके रास्ते में एक ट्रांसपेरेंट ग्लास रख दें तो क्या हम देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे? पहली बात तो ये बताइए। देख पाते हैं। जब कोई हमारे सामने ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है तो हम उसके पीछे क्या है चीजें वो देख पाते हैं, है ना? ये इतना बड़ा ऑब्जेक्ट की जगह हम एक ट्री बना देते हैं, ठीक है? तो अगर हम एक ट्रांसपेरेंट ग्लास रखें तो हम आराम से देख पाएंगे। पर यही अगर ओपेक ऑब्जेक्ट रहा तो हम नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि ओपेक ऑब्जेक्ट के थ्रू लाइट पास नहीं करती। यहां से लाइट इस ऑब्जेक्ट पे पड़ी, लाइट आई, पर ये लाइट इस तरफ नहीं आ पाएगी। अगर ये ओपेक ऑब्जेक्ट रहा तो ये लाइट इधर ही चली जाएगी, ऐसे इधर आ ही नहीं पाएगी, लाइट ट्रांसमिट नहीं होगा, तो हम यहां से नहीं देख पाएंगे, ठीक है? इस वजह से हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ट्रांसपेरेंट ग्लास के पीछे क्या रखा हुआ है वो हम देख पाते हैं। ट्रांसलूसेंट में हल्का हल्का लाइट अंदर आती है, हल्के हल्के लाइट बाहर ही रह जाती है, तो इस वजह से हम हल्का हल्का ये ट्री को देख पाते हैं, पूरा क्लियर नहीं देख पाते हैं। तो ये डिफरेंस है कि इस तरीके से हम चीजों को देख पाते हैं, और ये प्रूफ है कि लाइट पहले ऑब्जेक्ट पे आती है फिर हमारे आंख में आती है ना? चलिए, तो
आगे देखते हैं कि क्या हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम बहुत सारे लाइट के फिनोमिना देखने वाले हैं इस चैप्टर में, और इसके बाद वाले चैप्टर में लाइट से रिलेटेड बहुत सारे फिनोमिना देखेंगे। रेनबो का फॉर्मेशन, और कैसे जब हम जैसे कि आप ये मार्कर है, तो इसे आप अगर पानी में डुबाओगे तो ये थोड़ा टेढ़ा दिखता है, क्यों दिखता है, कैसे इमेज फॉर्म होता है, ये सब चीजें देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले एक फिनोमिना है, सबसे पहले एक सवाल है कि क्या लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है? डू लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन? तो देखिए, ये आपके देखने पे डिपेंड करता है कि आप कैसे देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं। लाइट को अगर आप बेसिक लेवल पे देखें तो यस, इट इज करेक्ट, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। अगर आप जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं उस दुनिया में देखें, एक बड़े स्केल पे देखें, ज़्यादा छोटे लेवल पे जाकर छोटे स्केल पे ना देखें, तो आपको पता चलेगा कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। और इसके पीछे इस बात को प्रूफ करने के लिए बहुत सारे फिनोमिना भी हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ शैडो। ये मेरे हाथ का शैडो बन रहा है, दिस इज द प्रूफ दैट लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट उधर से आ रही है, यहाँ पे आई, अब यहाँ के बाद आगे नहीं जा पाई तो अंधेरा हो गया, दैट इज शैडो। एक लाइट ऐसे आई, सीधा चली गई, तो वहां पे लाइट पहुंच गई, तो वहां शैडो नहीं है, वहां लाइट है। तो लाइट सीधा चल रही है तभी तो शैडो बना। मान लो अगर लाइट टेढ़ा चलता तो इससे लाइट आ रही है, 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 अंदर जाके ऐसे मुड़ जाती। टेढ़ा चलने का मतलब क्या? ऐसे मुड़ जाना, तो ऐसे मुड़ जाती, तो मुड़ जाती है, अंदर जाकर मुड़ जाती, तो मेरे जो हाथ का शैडो है उसके बीच में लाइट होता वहां, है ना, शैडो के बीच में कहीं ना कहीं लाइट हो जाता। बट ऐसा नहीं है, शैडो है तो है, पूरा शैडो है। तो दिस इज द प्रूफ दैट proof behind that light travels in a straight line. ओके, बट आप माइक्रो लेवल पे देखें, छोटे स्केल पे देखें तो ऐसा बात नहीं है। एक मैं इस बात को एक फिनोमिना से आपको दिखा रहा हूँ, पहले मैं उसके बारे में कुछ बता देता हूँ, फिर आपको अभी हम एक एक्टिविटी करके दिखाने वाला हूँ। जैसे देखिए, ये टॉर्च है, लाइट ऐसे निकली, ठीक, अब यहाँ पे एक ओपनिंग है, ऐसा छोटा सा होल है, तो लाइट इस तरीके से ऐसे 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 जा रही है। अब ये लाइट जा रही है, ये छोटा सा होल छोड़े हैं, यहाँ पे हम स्क्रीन रखे हैं, दीवार वगैरह कुछ समझ लीजिए। तो ये गेट है, और यहाँ छोटा सा होल है, लाइट यहाँ से इधर नहीं आ सकती, सिर्फ इसी रास्ते से आगे बढ़ सकती है, और ये दीवार है। तो आप क्या सोचते हो क्या होना चाहिए? तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे ऐसा लाइट बनना चाहिए, ऐसा रोशनी, है ना, बट ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे बनता है, और फिर थोड़ा सा अंधेरा, फिर यहाँ पे बनता है, फिर थोड़ा सा अंधेरा, फिर यहाँ पे बनता है, और हल्का हल्का इसकी तीव्रता, इसकी इंटेंसिटी कमती जाती है, फिर अंधेरा, फिर छोटा सा लाइट, ऐसे ही ऊपर में है। इस तरीके से
लाइट साइडो ब्राइट साइडो ब्राइट साइडो ब्राइट डार्कनेस बनता जाता है, और बीच में सबसे ज्यादा ब्राइटनेस होता है, और जैसे जैसे आगे बढ़ता है ब्राइटनेस कमती जाती है, और ये डार्कनेस डार्क भी होता है साथ में। तो ये डार्क क्यों होता है इसे आप 12th में पढ़ोगे। फिलहाल ये समझो कि लाइट तो सिर्फ यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ 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 ये सब फैल क्यों रहा है लाइट, है ना। तो ये जो है, इस तरीके से जो बिहेवियर अभी दिखाया लाइट, ये वेव ऐसा करता है, ठीक है। अगर आप यहाँ से पानी में जो लहर उठता है, वेव उठता है ना, पानी में ऐसा ऐसा वेव उठता है ना, तो अगर आप पानी का वेव ऐसे भेजें तो ये वेव यहाँ आगे तो नहीं निकलेगा, ये वाला वेव आगे तो जाएगा नहीं, ये छोटा सा पार्ट वेव का जाएगा आगे। तो आप क्या सोचते हो, ऐसे जाएगा वेव? नहीं, वेव ऐसे ऐसे फैलता जाता है, ठीक है, और यहां से भी ऐसे ऐसे बनता जाता है वेव। तो ये पूरा समझिए, ये जिस तरफ पानी के वेव को आने से रोका गया, उस तरफ भी वेव यहाँ से यहाँ पे जो वेव बना ना, ये वेव इधर बना दिया, फिर ये वेव इधर बना दिया, ऐसे ऐसे बनाता गया, हर तरफ बनता गया, और यहाँ दिखता रहा, हर जगह वेव पहुंच गया। तो लाइट भी ऐसे ही कर रही है। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में प्रोपगेट नहीं करती है। जब वह किसी के एज यानी ये किनारा जब किसी के एज से गुजरती है तो वो मुड़ जाती है। जैसे यहाँ पे इधर चली गई लाइट, है ना, ऐसे ऐसे इधर उधर सब जगह चली गई। तो लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करती है, उसका ये प्रूफ है। ये हमारे नेचर में फिनोमिना दिखाया गया है। अभी मैं आपको अभी एक एक्टिविटी करके दिखाऊंगा, एक फिनोमिना दिखाऊंगा, अभी वीडियो एक चलेगी जिसमें मैं ये प्रूफ कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से ऐसा होता है। ठीक, यहाँ पे हमने ये सेटअप तैयार कर लिया है। ये हमारा लाइट है, ठीक है, और ये जो है ये गेट है, ठीक है। इस गेट को हम बंद करेंगे और खोलेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि लाइट कैसे बिहेव करती है। तो पहले हम यहाँ पे इसे जला लेते हैं, इस लाइट को। यहाँ पे देखिए हमने लाइट जला लिया है, और ये बाहरी वाली लाइट रूम की लाइट में बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस गेट के ओपनिंग से लाइट आ रही है। तो ये देखिए लाइट इस तरीके से यहाँ से ऐसे आ रही है ना। अब आप कहोगे कि सर लाइट फैल कर आ रही है, तो ये ओपनिंग में भी फैलती हुई दिख रही है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इतनी ही एंगल से हमेशा फैलना चाहिए, है ना। बट जैसे ही आप ये सॉरी गेट बंद करते हो, देखिए देखिए किस तरीके से पैटर्न एक बन रहा है फैलता हुआ, समझ रहे हैं। जैसे जैसे हम लाइट गेट का ओपनिंग कम करते हैं, वैसे वैसे देखिए लाइट फैल रही है। फैल तो पहले भी रही थी, अभी भी रही है ना। और एक नई चीज आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, एक ब्लैक ब्लैक स्ट्रिप भी आ रहा है। एक ऐसा लग रहा है कि गेट के बीच में छोटे छोटे रॉड हैं और उसके वजह से शैडो बन रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जैसे हम गेट के ओपनिंग को कम करते हैं, वैसे वैसे देखिए ब्लैक स्ट्रिप बनता है। ये डिफ्रैक्शन फिनोमिना है, ठीक है। और ये जो लाइट इस तरीके से फैल रही है, ये भी डिफ्रैक्शन फिनोमिना का ही पार्ट है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लाइट जब छोटे ओपनिंग
होल से निकलती है, गुजरती है, तो वो फैलती है। आप यहाँ पे भी एक चीज़ देख सकते हैं कि ये जो गेट है, ये गेट का जो एज है, किनारा है, वो किनारा आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, है ना? बट जैसे ही हम इसको खोलते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं, तब आप धीरे धीरे आप किनारा क्लियर देख सकते हो, है ना? अभी आप किनारा क्लियर देख सकते हो, ये किनारा क्लियर देख सकते हो। बट हम जब से ही लगाते हैं, आप देखिए, देखिए, यहाँ पे देखिए, है ना? यहाँ पे देखिए, नहीं दिखता है कभी जब, है ना? तो इसलिए क्योंकि ये ऐसे लाइट आती है पर ऐसे फैल जाती है, किनारे से गुजर के इधर 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 हर जगह फैल जाती है। ओके, तो आपने देखा किस तरीके से जब हम गेट बंद कर रहे थे तो एक फैलती हुई लाइट दिख रही थी और बीच बीच में रेड, सॉरी, ब्राइटनेस, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क, एक स्ट्रिप दिख रहा था, है ना? और वो फैल रहा था जैसा हमने यहाँ पे बनाया। तो यही है डिफ्रैक्शन फिनोमिना। तो जैसा कि न्यूटन हमें स्टार्टिंग में बताएं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, जैसे कोई पार्टिकल, जैसे आप गेंद फेंको तो सीधा जाएगा, कभी ऐसे मुड़ नहीं जाएगा, है ना? आप ये गेट खुला छोड़ दो, इतना गेंद फेंको तो गेंद चला जाएगा सीधा, थोड़ी ना ऐसे चला जाएगा। गेंद यहाँ पे अगर टकराया तो नहीं जाएगा पीछे, और अगर जाना होगा तो जाएगा, सीधा जाएगा। पर लाइट ऐसा नहीं करता है, लाइट ऐसे मुड़ जाती है। तो न्यूटन ने बताया कि लाइट एक पार्टिकल है जैसे गेंद है, पर यह बात यहाँ पे गलत हो गया। इस फिनोमिना से पता चला कि लाइट ऐसा नहीं करता, लाइट मुड़ता है। ठीक है, तो आगे चलकर फिर से कुछ फिनोमिना आता है हमारे नेचर में। आइंस्टाइन कुछ फिनोमिना देते हैं जिससे फिर से पता चलता है कि लाइट पार्टिकल के जैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो ये सब आर्गुमेंट, डिबेट आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, 12th में। पर फिलहाल यहाँ पे हम एक शॉर्ट में आपको बताते हैं कि ये डिबेट बहुत सालों तक चला। पहले न्यूटन आए, वो बोले कि पार्टिकल है, फिर आगे चलकर इस फिनोमिना से वो गलत साबित हो गया लाइट, न्यूटन की बात। तो इस फिनोमिना के बाद से लोग समझने लगे कि लाइट एक वेव है, वाटर के जैसा वेव है। फिर आइंस्टाइन के कुछ फिनोमिना थे जिसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। उस फिनोमिना से पता चला कि लाइट पार्टिकल के जैसा भी बिहेव कर रहा है। तो सिचुएशन सिचुएशन पे होता है, लाइट कभी पार्टिकल के जैसा भी बिहेव करता है, कभी वेव के जैसा भी। तो इसलिए इसे हम कहते हैं कि लाइट के पास डुअल नेचर है। पार्टिकल नेचर भी है, वो पार्टिकल के जैसा गेंद की तरह भी बिहेव कर सकता है, और वाटर वेव, वेव के जैसा भी बिहेव करता है। ओके, तो ये जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है, ये लाइट क्या है क्या नहीं है, उसके प्रॉपर्टीज पे, ये अभी तक क्लियर इसका एक्सप्लेनेशन नहीं मिला है। समझिए ये अभी चल ही रहा है, फाइनल अभी इसका पहुंचा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला कि लाइट वेव है, वेव की तरह भी बिहेव करती है, लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। किसी फिनोमिना में पार्टिकल नेचर शो करता है, किसी फिनोमिना में वेव नेचर शो करता है। पर इस चैप्टर में क्लास 10th तक हम लोग, ये जो चैप्टर पूरा लाइट हम पढ़ने वाले हैं, इसमें हम मानकर चलेंगे कि लाइट स्ट्रेट लाइन में प्रोपिगेट करता है। ठीक है, और लाइट के पाथ को हम ऐसे दिखाएंगे, स्ट्रेट लाइन में टकराएगा किसी से तो अपना पाथ चेंज करेगा, मीडियम चेंज होगा तो अपना पाथ चेंज करेगा, बट स्ट्रेट लाइन में ही चलेगा, किसी के किनारे से गुजरने से मुड़ नहीं जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में समझेंगे
कि जब प्लेन मिरर पे लाइट टकराती है तो क्या होता है, कैसा इमेज बनता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सब देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।